प्रणाम। प्रातः काल का समय है, दिन के कोई 7 बजे हैं। लोग सुबह की सैर को जा रहे हैं। एक युवक भी विचारों में डूबा हुआ मस्त चाल से टहलता हुआ चला जा रहा है। उसका ध्यान सड़क के किनारे की ओर जाता है और एकदम घबरा गया कि करुण दृश्य क्या देख रहा हूँ। एक बीमार कुत्ता है, उसके कान के पास एक घाव हो रहा है। शायद बेचारा किसी के निर्मम लकड़ी की मार का शिकार हुआ है। रक्त बह रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है, दुर्गंधी उड़ रही है। वह पीड़ा से व्याकुल होकर कान को बार बार फड़फड़ाता है। मक्खियां कुछ देर के लिए उड़ जाती है, पर फिर बैठकर घाव को गंदा करने और खून चूसने लगती है। युवक एक क्षण उस कुत्ते की पीड़ा का अनुमान करता रहा। कितना दर्दनाक दृश्य है। यह कुत्ता न बोल सकता है, न हकीम डॉक्टर से मरहम पट्टी करा सकता है। इसका दुख देखने वाला है ही कौन। युवक के मन में भगवान जगे। वह शहर से लौट पड़ा। अब उसके कदम समीप के वैद्य के औषधालय की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वैद्य जी, एक बीमार के लिए मरहम पट्टी कराने की जरूरत है। रोगी की दशा चिंताजनक है, वह कातर स्वर में बोला। आदमी की आशा लगाए हुए वैद्य ने उत्साह पूर्वक पूछा, कहिए क्या बात है, घर पर कौन बीमार है? युवक बोला, घर का तो कोई बीमार नहीं है, पर जो बीमार है उसे भी मैं परिवार के सदस्य से कम नहीं मानता हूँ। वैद्य ने पूछा कि बताओ तो है कौन? युवक ने करुणाजनक स्वर में कहा, एक अनाथ कुत्ते के कान के पास गांव में कीड़े पड़ गए हैं। वह पीड़ा से बुरी तरह बेचैन है, एक क्षण भी चैन से बैठ नहीं सकता। बेचैनी से बार बार पागल जैसा कान फटफटा रहा है। मैं उसकी चिंताजनक हालत से बड़ा दुखी और चिंतित हूँ। आप दया करके शीघ्र कोई दवा दे दो। तो बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो? वैद्य जी बोले, एक नाचीज कुत्ते के लिए तूफान मचा दिया। मैं तो आपकी व्याकुल मुख मुद्रा से घबरा उठा। उन्होंने एक दवाई दे दी। फिर हंसकर बोले, मेरे दोस्त, परोपकार में अपने को सुरक्षित रखना। परोपकार में अपने को सुरक्षित रखना। जानवर आखिर जानवर है। पीड़ा की अवस्था में कुत्ता लगभग आधा पागल बेचैन रहता है। हम तो मनुष्य मरीज को मुश्किल से दवाइयाँ लगाते हैं। बीमार और घायल कुत्ते को दवा लगाना कोई आसान काम नहीं है। वैद्य जी कहते जा रहे थे। धुन के पक्के उस युवक ने इधर ध्यान नहीं दिया। वह दौड़ा दौड़ा कुत्ते के पास आया। घायल कुत्ता अब और भी अधिक बेचैन था। मक्खियों ने काट काट के उसे बुरी तरह परेशान कर रखा था। रास्ते से बहुत से लोग जा रहे थे। वे उसे रास्ता चलते घृणापूर्वक देखते और नाक से कोड़ करके तिरस्कार की नजरें डाल करके जल्दी से आगे बढ़ जाते। युवक ने न बदबू से घृणा करी, न नाक दबाई, न उसके काटने से डरा। उसने साहस पूर्वक एक बांस के कपड़ा लपेटा, उसे दवाई में भिगोया, घाव पर धीरे से स्पर्श कराया। कुत्ते के घाव पर तेज दवा ने कुछ तेजी दिखाई तो वह तिल मिलाया। काटने की भी कोशिश करी, किंतु साहस से युवक सेवा में डटा रहा। उसने उसकी कोई परवाह नहीं करी। वह अपने परोपकार के काम में तल्लीन रहा। बीमार कुत्ते को कुछ शांति मिली, कुछ लाभ का अनुभव हुआ। दवाई के असर से घाव में कुछ ठंडक आई और उसकी गंध से मक्खियां भी उड़ गई। उसे आराम मिला। अब वह शांतिपूर्वक लेटा हुआ था और युवक उसके पास में आकर के अच्छी तरह से दवाई लगा रहा था। कुत्ता पूंछ हिला हिलाकर अपनी मुंह कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। जहाँ और लोगों ने घायल और तड़पते कुत्ते की ओर को ध्यान दिया, वहाँ इस युवक का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। क्या आप जानते हैं इस आदमी का क्या नाम था? ये थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने भारत में हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और विद्या के क्षेत्र में युगांतर किया। वास्तव में मदन मोहन मालवीय। किसी का कोई प्रश्न है तो करिए।
हमारे वासुदेव सर्वम का प्रसंग चल रहा है और भाई जी की अतुल संपत्ति का संग भी चल रहा है। और मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं और अहंकृति रहित होने का प्रसंग भी चल रहा है। कोई प्रश्न होने से वो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ तो शरणा जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। देवकी जी सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी कि किसी का अंत किए बिना नित्य प्राप्त नित्य जीवन से अभिन्नता कदापि नहीं हो सकती। अब नित्य प्राप्त है और नित्य जीवन है, अब उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती मतलब क्या? नित्य प्राप्त है और उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, दोनों बात है। तो इसका तात्पर्य ये है कि प्राप्त तो है पर उसका अपने को पता नहीं है, अनुभव नहीं। जैसे किसी भिखारी को पता नहीं है कि उसकी झोंपड़ी में पारस पत्थर लगा हुआ है, ऊपर घास के अंदर फंसा हुआ है, उसको पता नहीं और वो भीख मांग रहा है। वही हालत हमारी है कि नित्य प्राप्त परम तत्व नित्य है और प्राप्त है और मौजूद है और हमें पता नहीं। उसका कारण ये है कि जो अहंकृति का पर्दा है, इस पर्दे के कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा। हम तो शरीर को ही मैं मान रहे, जबकि शरीर तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे साथ एक पल भी नहीं। क्योंकि ये तो प्रति पल मौत के मुंह में जा रहा है। कोई सोचता होगा कि जब इस शरीर से प्राण निकलेंगे तब ये मरेगा। वास्तव में तो ये किसी भी क्षण जिंदा नहीं है, मर ही रहा है। क्योंकि इसका एक एक जो सेल है वो मरता जा रहा है और नया सेल पैदा हो रहा है और जो पुराना सेल है वो खत्म हो रहा है। तो इसमें जीवन और मृत्यु का चक्र हर समय चल रहा है। तो इस शरीर को है ऐसा मानना और फिर ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मानना, ये अहंकृति है। अहंकृति, इस अहंकृति के पर्दे के कारण से और नित्य प्राप्त तत्व उसका अनुभव नहीं हो रहा। उसके रहते हुए भी हम भटक रहे। जैसे वो संतों के वाणी में आता है, कस्तूरी मृग नाभ बसत है फिर सुंगत घासी। जो कस्तूरी मृग होता है उसके नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी बहुत ही मोहक सुगंध होती है। तो उस सुगंध से वो मोहित होकर के और उसको ढूंढता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही। उसको ये पता नहीं है कि तेरी नाभि से ही आ रही। वो घास में ढूंढता है कि यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ऐसे हम उस नित्य तत्व को न जानने के कारण से कभी सोचते हैं धन में सुख मिलेगा, कभी सोचते हैं परिवार में सुख मिलेगा, कभी सोचते हैं सम्मान में सुख मिलेगा। इस तरह से भटक रहे हैं रात और दिन। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इस तत्व का अनुभव करने के लिए हमारे अंदर तीव्र व्याकुलता होनी चाहिए, तब इस अहंकृति का नाश होगा। और अहंकृति के नाश के उपाय तो कल बताए थे
मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है अहंकृति के नाश के उपाय। अब इसमें किसी को कोई संदेह हो तो प्रश्न कर सकते हैं कि भाई ये कैसे अनुभव करें, ममता कैसे छोड़ें, कामना कैसे छोड़ें। और अगर हमें इस बात का संदेह नहीं है तो फिर तो ममता और कामना से रहित हो जाना चाहिए अब तक। और ममता कामना से रहित हो जाएंगे तो फिर अहंकृति रहित होने में कोई कठिनता नहीं। ये बात लगातार हम लोग सुन ही रहे। हाँ देव की नित्य जीवन की मांग, नित्य जीवन की मांग मानव की अपनी मांग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है। जी। मांग की पूर्ति से निराश वे ही मानव होते हैं जो असत का त्याग यानी कि सत्संग नहीं करते। हाँ, इस निराशा से ही बेचारा मानव असत के संग से उत्पन्न हुई कामनाओं में आबद्ध हो जाता है, जिसके होते ही प्राणी सुख की दास्ता तथा दुख के भय से आक्रांत रहता है, जो किसी भी सजग मानव की स्वभाव से प्रिय नहीं है। इस कारण अहंकृति रहित होकर विश्राम का संपादन प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में करना अनिवार्य है। हाँ, ये है, ये मूक सत्संग है, मूक सत्संग। हाँ, कोई ये कहे कि भाई ममता हमसे छूटती नहीं है, कामना छूटती नहीं है, तो मूक सत्संग करे। तो उसका उपाय क्या है कि प्रत्येक कार्य के अंत में शांत होकर बैठ जाएं, सब प्रकार के चिंतन से रहित होकर बैठ जाएं। प्रत्येक कार्य के आरंभ में भी ये कर सकते हैं। हाँ, आदि और अंत, आदि और अंत दोनों में अगर ये करें तो मनुष्य को ममता और कामना छूटने में भी बहुत सुविधा मिल जाए। और पहले ही यदि समझ करके ममता कामना छोड़ दें तब तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो मूक सत्संग अपने आप ही जीवन में प्रकट हो जाता है। पर अगर कोई नहीं छोड़ पाए तो वो हर कार्य के आदि और अंत में शांत होकर विश्राम का संपादन करें। उससे भी अहंकृति रहित होने में बहुत सहायता मिलती। ममता कामना भी छोड़ती। प्राकृतिक नियमानुसार कार्य क्षेत्र में दो व्यक्ति भी सर्वांश में समान नहीं है। कारण कि वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य, रुचि आदि में भेद है। वे सभी को समान प्राप्त नहीं है। किंतु विश्राम के साम्राज्य में सभी मानव समान है। हाँ, ये एक बात है। जैसे अगर किसी को बोलने को कहा जाए तो कोई ठीक से बोल पाता है, कोई ठीक से नहीं बोल पाता है। लेकिन अगर चुप रहने को कहा जाए तो सब समान हो जाएंगे। बोलने में अगर किसी को कहे तुम स्टेज पे खड़े होकर बोलो तो कई लोग बोल नहीं पाते, कईयों के पांव कांपने लगते हैं और कई ठीक से बोल नहीं पाते, बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ ही जाते हैं। तो एक दो व्यक्ति भी समान रूप से नहीं बोल पाते। लेकिन अगर चुप रहे तो सब समान है। तो ऐसे कार्य करने में तो सबकी योग्यता एक जैसी नहीं है, सबकी रुचि भी एक जैसी नहीं है, सबकी सामर्थ्य और समझ भी एक जैसी नहीं है। लेकिन विश्राम में तो सब एक है। विश्राम में सब समान हो जाते हैं। ये बात यहाँ शरणानंद जी महाराज कहना चाहते हैं। विश्राम है वो सबको समान रूप से प्राप्त है।
जी। तो विश्राम के साम्राज्य में सभी मानव समान है। इससे ये स्पष्ट विदित होता है कि विश्राम का संपादन मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्राम का संपादन तो आवश्यक है ही। सबको शांति चाहिए ना। आप कितना भी काम कर लें, काम करते 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 आपको विश्राम चाहिए। बोलते 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 आपको चुप होना पड़ेगा, विश्राम चाहिए। तो संसार में भी बिना विश्राम के काम नहीं चलता। और परम तत्व है वो तो विश्राम में ही निहित है। इसलिए जब तक मनुष्य शांत नहीं होता तब तक उसको न कर्तव्य का बोध होता है, न स्वरूप का बोध होता है, और न ही प्रीति की जागृति होती है। आप देख लो, जो आदमी रात और दिन सांसारिक कामों में व्यस्त रहते हैं, उनको आप सत्संग की बात बोल करके देखो, पहली बात तो है वो सुनेंगे ही नहीं। दूसरी बात है यदि वो बैठ भी गए तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो शांत नहीं है। शांत होना बहुत ही आवश्यक है। शांत का अर्थ है सब प्रकार की चिंता से रहित, सब प्रकार के कार्यों से रहित, सब प्रकार के चिंतन से रहित, शांत। शांत का मतलब है विश्राम। विश्राम में से ही कर्तव्य की स्मृति, स्वरूप का बोध और प्रीति की जागृति, ये विश्राम से ही निकलती है, अभिव्यक्त होती। इसलिए विश्राम प्राप्त करना सबके लिए अनिवार्य है। जी हाँ, समता के बिना दीनता तथा अभिमान का नाश नहीं होता, और उसके बिना वे भेद तथा भिन्नता का अंत नहीं होता। हाँ, अब दीनता और अभिमान क्या है? ये है जैसे भाई किसी के पास बहुत धन हो गया, उसको अभिमान हो जाएगा। किसी के पास में गरीबी है तो वो अपने आप को दीन अनुभव करेगा। तो वास्तव में संसार का तो स्वरूप ही है। यहाँ तो सुख के साथ दुख है, और पर्याप्त के साथ में अभाव है। यहाँ मान के साथ अपमान है, लाभ के साथ हानि है। यहाँ तो दीनता और अभिमान ये रहेगा ही, संसार है। तो इसलिए वास्तव में समता के साम्राज्य में प्रवेश करना है, और समता का साम्राज्य है विश्राम में। जब तक मनुष्य शांत नहीं होता, विश्राम प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसको समता नहीं मिलती। और समता है वही परमात्मा का स्वरूप है, सब तरह के द्वंद्वों से मुक्ति, इसी का नाम समता है। और ये समता विश्राम से मिलती है। और विश्राम कब मिलता है? जब अपने पास कोई दो चाबियां हो, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। जी, तब तक अभ्यास करते रहो, तब तक अभ्यास करते रहो भी। हर कार्य के आदि और अंत में शांत होने का अभ्यास करो, विश्राम का अभ्यास करो। जी, समता के बिना दीनता तथा अभिमान का नाश नहीं होता, और उसके बिना भेद तथा भिन्नता का अंत नहीं होता। हाँ, भेद और भिन्नता क्या है? ये वास्तव में जब तक शरीर में हूँ ऐसा मानते रहते हैं, तब तक मनुष्य उस अपने स्वरूप तो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, यही भेद है, तो यही भिन्नता है। अपने ये मानते हैं ना कि यही मैं हूँ, तो
शरीर को ही मैं मानते रहेंगे जब तक, तब तक उस परम तत्व से भेद ही रहेगा, आत्म तत्व से भिन्नता ही रहेगी हमारी। तो इसलिए एक परम तत्व ही है, ये समता है। एक परमात्मा के सिवाय और सब कुछ का अभाव है। वास्तव में तो सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए जो परिवर्तन होता है उसका अभाव ही माना जाता है, और जो सदा रहने वाला है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसी की सत्ता मानी जाती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक तत्व ही, एक परम तत्व, एक आत्म तत्व ही मौजूद है, बाकी सब कुछ अभाव में जा रहा है, या यूं कह दो कि असत है, असत का अभाव ही है। जी हाँ, तो समता के बिना दीनता तथा अभिमान का नाश नहीं होता, और उसके बिना हुए भेद तथा भिन्नता का अंत नहीं होता। भेद के रहते हुए बोध तथा भिन्नता के रहते हुए प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती। ये है, जैसे मैंने कहा ना कि शरीर है, इसको ही मैं मानना, तो परम तत्व से भेद हो गया ना। आत्मा से अलग अपने को मान लिया, आत्मा तो शरीर से भिन्न है और खुद ही शरीर बने रहते हैं, तो आत्मा से भिन्नता हो, भेद हो गया। और जब तक राधा और कृष्ण की तरह एक दूसरे से दो होते हुए भी एक नहीं होंगे, अर्थात भिन्नता का नाश नहीं होगा, तब तक प्रीति की जागृति नहीं होगी। हाँ। तो ये दोनों ही बातें हैं, भेद है वो स्वरूप का बोध नहीं होने देता, और भिन्नता है वो प्रीति की जागृति नहीं होने देता। इतना ही नहीं, विषमता के रहते हुए योग की प्राप्ति भी नहीं होती। योग तो समता का नाम है ना। हाँ। तो विषमता रहेगी तो योग कहाँ से होगा? जैसे लाभ हानि है, जय पराजय है, मान अपमान है, निंदा स्तुति है, इसमें जो राजी नाराजी होते हैं तो वो कभी भी समता में नहीं रह सकते, वो विषमता में ही है। समता है ये ब्रह्म का स्वरूप है, और विषमता है ये संसार का स्वरूप है। तो इसलिए विषमता के रहते हुए फिर बोलिए ये बात। इतना नहीं, विषमता के रहते हुए योग की प्राप्ति भी नहीं होती। योग की प्राप्ति कैसे होगी? निर्द्वंद्व महाभाव सुखम बंधुआत् प्रमुच्यते। जो द्वंद्व से रहित हो जाएगा वही समता में स्थित रह सकेगा। जी। अतएव योग बोध तथा प्रेम से अभिन्न होने के लिए समता आवश्यक है, जो एकमात्र विश्राम से ही साध्य है। हाँ, ये है, विश्राम से योग बोध और प्रेम मिलता है, और विश्राम मिलता है मोक्ष सत्संग से, और मोक्ष सत्संग सिद्ध होता है मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे, ये निष्कर्ष निकला। तो मूल में बात ये हुई ममता और कामना का त्याग। इस दृष्टि से विश्राम में ही मानव मात्र को सफलता, मानव मात्र की सफलता निहित है, और विश्राम ही एक ऐसा तथ्य है जो सभी को समान रूप से प्राप्त हो सकता है। विश्राम ही सबको समान रूप से मिल सकता है, बाकी सांसारिक चीजें तो सबको समान रूप से मिल नहीं सकती। आप देख लो, संसार में कोई दो व्यक्ति एक से नहीं, किसी की योग्यता, किसी की सामर्थ्य, किसी की समझ,
एक नहीं है, सब में भिन्नता मिलेगी। सिर्फ एक विश्राम ऐसा है जिसमें सब समान है। जैसे मैंने कहा ना, बोलने में सब अलग अलग होंगे, चलने में सब अलग अलग होंगे, लेकिन अगर बिल्कुल शांत हो जाए, चुप हो जाए, तो सब एक हो जाएंगे। तो ये विश्राम है, ये समता के साम्राज्य में प्रवेश करने का एक अत्यंत सुगम उपाय है। और इसी में योग, बोध, प्रेम तीनों ही निहित है विश्राम में। और वो विश्राम आप मुख सत्संग से प्राप्त करो। और मुख सत्संग सिद्ध होने के लिए मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये होना बहुत आवश्यक है। ये होते ही फिर स्वतः ही मैं कुछ नहीं आ जाएगा, अर्थात अहंकृति का नाश हो जाएगा और योग, बोध, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इस दृष्टि से विश्राम में ही मानव मात्र को की सफलता निहित है। विश्राम ही एक ऐसा तथ्य है जो सभी को समान रूप से प्राप्त हो सकता है। जो प्राप्त हो सकता है उसकी उपेक्षा करना, उससे निराश होना, उसको वर्तमान जीवन की वस्तु न मानना तथा उसके लिए सजगता पूर्वक तत्पर न रहना भारी भूल है, जिसका मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है। स्थान तो नहीं है, लेकिन यही भूल है, वो पूरे संसार में फैली हुई। मानव जीवन में तो इसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन यही भूल है जो पूरी सृष्टि में फैली हुई। जिस परम तत्व को प्राप्त करने में सभी समर्थ हैं, सभी स्वतंत्र हैं, सभी स्वाधीन हैं, और उसी से दूरी है, उसी से भेद है, उसी से भिन्नता है। तो इसका कारण है, मूल है कि उससे निराश हो गए। भाई ये भगवान है, वो हमको कहाँ मिल सकते हैं, आत्मा है, उसका साक्षात्कार हमको कहाँ हो सकता है, हम तो संसारी है। इस तरह से उससे निराश हो गए। है वो नित्य प्राप्त, पर नित्य प्राप्त होते हुए उसका अनुभव नहीं होता। और अनुभव नहीं होने में कारण है जो अभी बताया, अहंकृति है, वो उसका पर्दा है। उससे जो परम तत्व, जो शांति, जो विश्राम, जो हमें स्वतः प्राप्त है, उससे दूरी लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो हमसे ओझल है, कहीं दूर है। वास्तव में वो है, वही नित्य है और वही प्राप्त है। जो नित्य प्राप्त है उसी से दूरी का अनुभव करते हैं। वो कारण तो उसका बता ही दिया, ममता और कामना और अहंकृति। और ये सब का सब विश्राम से सब कुछ दूर हो सकता है। और विश्राम है वो हर एक व्यक्ति को स्वतः प्राप्त है, खाली उसका अनुभव करना है। और अनुभव करने के लिए मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही फार्मूला है। अब थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब समय होने वाले।